हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंस ट्यूशन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल। अगर आपने इससे पहले की क्लास अगर नहीं देखी है तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने देखा कि एटम क्या है। ठीक है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अभी हमने पीछे उसके एटम के बारे में सब समझा था। ठीक है, अब जब बहुत सारे जब एटम मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, वही लिखा है कि जो केमिकली बॉन्डेड जो एटम है वो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। हम लोग मॉलिक्यूल को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जब बहुत सारे जब एटम्स मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अपने आप को कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी किसी भी एलिमेंट का छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, और वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, जो साथ में ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जब बहुत सारे एटम जब ये मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम मिले और एक ऑक्सीजन का मिला, इसने एक ये मॉलिक्यूल वाटर का बना दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के एटम से भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के एटम से भी मिलके मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, यानी ये बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप ऑफ एटम का होना चाहिए। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट के मॉलिक्यूल जैसे कि ऑर्गन, हीलियम, ठीक है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी ये इनके जो सिर्फ इसमें इन्हीं के एटम होते हैं, किसी दूसरे के नहीं, यानी सेम इसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, किसमें, ऑर्गन में, हीलियम में। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है इसे हम O2 कहते हैं। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर इसमें तीन मॉलिक्यूल हों, ठीक है, तो हमारी ये ओजोन बन जाती है। और द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, यानी जो जो हमारा जो द नंबर ऑफ एटम, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कितने एटम को कंस्टिट्यूट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे हमने पीछे बात की हीलियम ऑर्गन के बारे में जिसमें सिर्फ सिंगल एटम होते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के एटम होते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंट की, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टूगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के हैं, जो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स, जैसे कि वाटर का हुआ, इसमें हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के होते हैं और हाइड्रोजन के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, ये इनके मास दे रखे हैं, किसमें, रेशियो में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयंस के बारे में। अब तक हमने देखा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, अब हम समझेंगे कि आयन क्या है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, मतलब जो कंपाउंड्स चार्ज स्पीसीज से मिलके जो बनते हैं उन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयंस कहते हैं। ठीक है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, जो हमारा आयन है वो कैसा है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली हो सकता है। ठीक है,
जो हमारा निगेटिवली होता है इसे हम एनायन कहते हैं, और जो हमारा पॉजिटिवली होता है इसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम आयन Na पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी +1 होती है, और जो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है ये होता है क्लोराइड आयन Cl निगेटिव। ठीक है, अब इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। ठीक है, क्लोराइड पे, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे आयन होगा क्योंकि इन पे चार्ज है। ठीक है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल NaCl का बनाएंगे। ठीक है, आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज। आयन जो है सिंगल चार्ज कंटेन करता है और ग्रुप ऑफ एटम करता है। जो इनके ऊपर जो नेट चार्ज होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेट चार्ज ऑन देम। फिर क्या है, a group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, जिसके पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है। राइटिंग केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, केमिकल फार्मूला ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपोजिशन की। ठीक है, द कंबाइनिंग पावर, यानी जो उनकी कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, उसे हम बैलेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने पीछे देखा था NaCl, तो उसमें Na की +1 थी। ठीक है, ऐसे पोटेशियम की भी +1 होती है। हमने देखी थी पीछे Cl की कितनी होती है, -1। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कैपेसिटी की, ये एक को होल्ड कर सकता है। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। ठीक है, इसके केमिकल फार्मूला को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला, जो कि द बैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी जो उसके ऊपर चार्ज है, जो उसके ऊपर बैलेंसी है, वो बैलेंस हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जब कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है तो पहला जो लेटर है वो किसका लिखा जाता है, पहला सिंबल किसका होता है, मेटल का। ठीक है, जैसे CaO। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो Na क्या है, हमारा मेटल है, और क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, ऐसे ही आगे हैं सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटन ऑन द राइट, whereas calcium, sodium, iron and copper metals are written on the left। ठीक है, थर्ड है हमारे पास द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पॉलीएटॉमिक आयन, यानी जो कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, बिफोर इनका जो इंडिकेट, जो इनका रेशियो हम लोग लिखते हैं, उससे पहले इन्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इनको चार्ज के साथ में। इन केस पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर वहां पे आयन 1 है तो हमें ब्रेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि NaOH। फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारा किसका, सिंपल कंपाउंड का, द सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। जो सिंपल कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कितने, 2, उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये कुछ इसके एग्जांपल, जैसे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे हमने H लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl क्लोराइड, इसके नीचे हमने इसकी ये बैलेंसी लिखी। ठीक है, H की हमारी देखा था पीछे कितनी होती है, +1, और Cl की -1। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी इसके साथ रख दो, H के साथ में H1। ठीक है, ये वैलेंसी इसके साथ, और ये इसकी वैलेंसी इसके साथ में Cl1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, HCl। ऐसे ही फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, H की वैलेंसी 1 और सल्फाइड की
2, ऐसे ही H के पास में रखो 2, ठीक है। ये H को मल्टीप्लाई किया 2 से और S को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारा बन गया फॉर्मूला H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। Al की वैलेंसी +3, O की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो हमारा Al को मल्टीप्लाई किया 2 से और O को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया Al2O3, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ Ca की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब इसका मल्टीप्लाई, Ca को मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से और O को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हमारा पास फॉर्मूला आ जाएगा Ca2O2। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaO। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर क्लासेस, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, फॉर मोर क्लासेस, आपको और क्लासेस लेने के लिए। और इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।